अब ये लेहों करवट काशी, इसके बहुत अर्थ हैं, बहुत भाव हैं। सूरदास जी भगवान से कह रहे हैं कि हे नाथ, या तो मुझे दर्शन दो, नहीं तो लेहों करवट काशी। लेहों करवट काशी का मतलब, अब काशी करवट स्थान भी है, लेकिन आपको बताएं काशी एक चीज के लिए और प्रसिद्ध है। क्या? व्यक्ति अपने अंतिम काल में यहां आकर के रहने लग जाते हैं और विचार करते हैं, इंतजार करते हैं अपनी मृत्यु का, क्योंकि ऐसा मान्यता है कि यहां पर मृत्यु प्राप्त होना मतलब सीधा मोक्ष धाम। काशी की आकृति कैसी, हमारे पंडित जी हमको बता रहे थे, कितना सुंदर भाव। काशी की आकृति कैसी है? धनुष आकार में, और इस धनुष का तो नित्य दर्शन मुझको हो रहा है। मैं जहां से आता हूं, यदि गाड़ी से आऊंगा तो 2 घंटे में पहुंचूंगा यहां, मैं आता हूं नाव से, तो पूरी काशी ऐसे धनुष आकार में, धनुष आकार में काशी है। और उसकी प्रत्यंचा कौन है? ये गंगा जी उसकी प्रत्यंचा है। तो धनुष आकार की काशी, प्रत्यंचा गंगा, और धनुष आकार की इस काशी के बिल्कुल मध्य में कौन बैठे हैं? महादेव। मणिकर्णिका के घाट पर श्री काशी विश्वनाथ बैठे हैं। तो मध्य में ही तीर लगाया जाता है, तो मध्य में चालक बैठा है। तीर क्या है? बोले राम नाम ही तीर है। वहीं मणिकर्णिका के घाट पर आने वाले शवों के कान में राम नाम दान कर देते हैं। मतलब इस काशी रूपी धनुष बाण पर गंगा रूपी प्रत्यंचा से विश्वनाथ यहां मृत्यु प्राप्त करने वाले जीवों के कान में राम तारक मंत्र धारण करके उस प्रत्यंचा को छोड़ देते हैं और सीधा मोक्ष को पहुंचता है। ऐसा भाव है यहां का। तो पहला भाव कि सूरदास जी कह रहे हैं लेहों करवट काशी, मतलब सूरदास जी कह रहे हैं मैं अन्योन्याश्रय कर लूंगा। अन्योन्याश्रय क्या है? एक पति को छोड़ दूसरे पति से प्रेम विवाह करना, ये अन्योन्याश्रय है। तो सूरदास जी मानो भगवान को धमकी दे रहे हैं, बोले यदि आपने मुझको दर्शन नहीं दिया तो मैं आपको छोड़ दूंगा और मैं काशी के जो विश्वनाथ है ना उनकी शरण में चला जाऊंगा। तो लेहों करवट काशी, एक भाव तो ये। दूसरा भाव, लेहों करवट काशी का मतलब आपने यदि अब मुझे दर्शन नहीं दिया तो फिर मैं अपने प्राणों का परित्याग कर दूंगा। हम काशी जा रहे हैं, पहले के जमाने में इतना कहना मतलब घर के लोग पांव पकड़ ले, अरे भैया ऐसा मत कहो। क्यों? काशी जाने का मतलब क्या? बोले कि अब सुधार जाएंगे हम। लेहों करवट काशी, सूरदास जी कह रहे हैं भगवान से। और मैंने ऐसा भी सुना कि एक यहां कुआं है। अब मुझे सत्य तो मेरे को नहीं पता, आप लोग ज्यादा जानते होंगे। उस कुएं में लोग कूद करके अपने प्राणों का परित्याग कर देते थे। वहां नीचे विश्वनाथ भगवान बैठे हैं। तो करवट काशी का मतलब वह भी है कि वहां जाकर के अपने प्राणों का परित्याग कर दूंगा, आदि आदि भाव। लेकिन भाव एक ही है, यदि आपने मुझे दर्शन नहीं दिए तो मैं काशी का आश्रय ले लूंगा। और जैसे ही सूरदास जी ने यह बात कही है, लेहों करवट काशी, इतने में ही ललित त्रिभंगी वंशी धारी मोर मुकुट धारण किए घुंघराले केश अलकावलियों से सुसज्जित पीतांबरी पहने हुए श्री श्याम सुंदर प्रकट हो गए। जैसे प्रकट हुए तो नूपुरों की ध्वनि हुई, अंग से इत्र की सुगंधी सूरदास का स्पर्श करने लगी। सूरदास जी बोले कौन है मेरे सन्मुख? जैसे ही शब्द सुना सूरदास, सूरदास जी के नेत्र सजल हो गए। बोले नाथ आ गए आप? बोले हाँ मैं आ गया। और जैसे ही सूरदास जी के नेत्रों पे हाथ फेरे हैं और कहा सूरदास नेत्र खोलो। जैसे नेत्र खोल करके देखा, सामने ललित त्रिभंगी ठाकुर जी खड़े हैं, मधुर मुस्कुरा रहे हैं, ऐसा सुंदर स्वरूप धारण करके पधारे हैं। ये देख करके सूरदास जी आनंदित हो गए, रोम रोम का दर्शन करने लगे, एक एक अंग का दर्शन करने लगे और सर्वांगीण अंग का दर्शन करके प्रणाम करते हुए ठाकुर जी से कहने लगे अब मुझे फिर से अंधा बना दो। क्यों? बोले अब इन नेत्रों में आप विराजमान हो गए, मेरे प्रत्येक रोम में आप विद्यमान हो गए, अब मैं इन नेत्रों से किसी और को नहीं देखना चाहता। श्रीमद् भागवत में गोपियां कहती हैं अक्षण वताम फलमिदम न परम विदाम। इतना बढ़िया सूत्र गोपियों ने कहा है। गोपियां कहती हैं इन आंखों से स्विट्जरलैंड देखना, न्यूजीलैंड देखना, कश्मीर देखना, कन्याकुमारी देखना, सिंगापुर चले जाना, आदि आदि देश का भ्रमण करके इन आंखों से देखना, तुमने आंख पाकर के कुछ नहीं किया। धन मिले तो धन का सदुपयोग करो। ये आंख मिली है तो इनका सदुपयोग क्या है कि जो काशी विश्वनाथ आज मंदिर में बैठे हैं, एक स्थिर होकर के बैठे हैं, नित्य उनको देखना भी इन आंखों की सार्थकता नहीं है। इन आंखों की सार्थकता कब हो कि जब तुम गंगा के घाट पर, काशी के
किनारों पर जब घूम रहे हो तो एक दिन एकांत में वही विश्वनाथ भ्रमण करते हुए तुमको दिखाई दे जाएं, तो समझना इन आंखों को पाकर के हमने इनको सिद्ध किया है। गोपियां कहती हैं इन आंखों से यदि श्याम सुंदर को चलते फिरते मुरली बजाते आनंद करते रास विहार करते नहीं देखा तो इन आंखों का तुमने सदुपयोग ही नहीं किया। सूरदास जी कहते हैं अब आंख मिल गई और आंख को देखना जिसको है वो मिल गया, अब मुझे कुछ नहीं चाहिए। जिन नयनन में पी बसे दूजो ना ही समाए, अब मुझे फिर से नेत्रहीन बना दो। हम में और बाकी के वैष्णव भक्तों में अंतर क्या है? हम अपनी प्रत्येक इंद्रिय से संसार को भोगना चाहते हैं। आंखों से सुंदर देख लें, जीभ से सुंदर खा लें, कानों से सुंदर सुन लें, त्वचा का सुंदर से सुंदर स्पर्श कर लें। इसी की भागदौड़ में हम लोग दिन भर लगे हैं। लेकिन जिस दिन आपकी प्रत्येक इंद्रिय या तो हरि या फिर हर के लिए ही प्रयोग करे अपना, उस दिन समझना कि उन पर कृपा हुई है। नेत्र केवल उनका दर्शन करना चाहें, कान केवल उनको सुनना चाहें, त्वचा केवल उनका स्पर्श चाहे, पैर केवल उनकी तरफ ही चलना चाहें, जिह्वा केवल उनके प्रसाद का सेवन करे, नेत्र केवल उनका दर्शन करें, तब समझना अब वास्तविक हमारा जीवन श्रेष्ठ हो रहा है। तो ऐसे शिव जो नित्य श्री किशोरी जी का स्मरण करते हैं, अरे कहां तक कहूं, आपको एक बात कहूं, बुरा तो नहीं मानेंगे। आप काशी में रहते हो ना, तो शंकर जी ने आपको अपना आश्रय दिया है। लेकिन ऐसे कितने उदाहरण हैं कि यहां आने वाले वैष्णवों को ठाकुर जी ने कहा तुम्हारे लिए काशी नहीं है। बोले तो क्या, तुम वृंदावन जाओ, तुम तो वहीं के लिए हो। हमारे ओरछा में परम विद्वान श्री हरिराम व्यास जी का प्रादुर्भाव हुआ है। बहुत ध्यान से सुनिएगा। हरिराम व्यास जी इतने विद्वान थे कि वे जहां जाते थे वहां के विद्वानों को चुनौती देते थे कि मुझसे शास्त्रार्थ करो, और जिसको बुलाते उसी को हरा देते। बहुत ध्यान से सब लोग इधर देखो, सावधानी से सुनो। काशी में रहने वालों, आपका रहना यहां सार्थक तब होगा जब आपको वृंदावन जाने की इच्छा प्रकट हो जाए। कैसे? सुनो। तो श्री हरिराम व्यास जी ने मन बनाया कि अब मैंने पूरे विश्व भर के विद्वानों को हरा दिया, लेकिन अब बारी है काशी की। काशी विद्वानों की भूमि है, विद्वानों में सर्वश्रेष्ठ है। यहां के विद्वानों को यदि हराया तो लोग मानेंगे कि हाँ मैं विद्वान। हरिराम व्यास जी अपने सब चेले चपाड़ों के साथ में काशी आ गए, और काशी में आकर के महाराज उन्होंने ऐलान कर दिया कि यहां के जितने विद्वान हैं सबको चुनौती देता हूं। उत्तर मीमांसा, पूर्व मीमांसा, 4 वेदों में से किसी भी भाव को, किसी भी पुराण को, किसी भी उपनिषद को लेकर के आओ, शास्त्रार्थ करो, मुझे हरा करके दिखाओ, तो मानूंगा मैं काशी विद्वानों की भूमि है। जब यहां के विद्वानों ने उनकी चुनौती सुनी तो आपस में सबने मीटिंग की, बोले कि भैया कौन जाएगा? सबने कहा, बोले हरिराम व्यास जी साधारण नहीं है, हमने इनका शास्त्रार्थ देखा है, ये अच्छों को हरा देते हैं। हारने में कोई बुरी बात नहीं है, शास्त्रार्थ में तो हारा ही जाता है, एक तो कोई ना कोई हारेगा। लेकिन बात यह है कि उन्होंने विद्वानों को नहीं, काशी को चुनौती दी है। यदि हम में से कोई हारा तो काशी की हार होगी, वाराणसी की हार होगी। तो क्या करें? बोले वाराणसी के राजा के पास चलो। कौन है राजा? बोले विश्वेश्वर। पहुंच गए सब, विश्वनाथ से जाकर के रात्रि प्रार्थना करने लगे, हे विश्वनाथ कृपा करो, ये आए हैं हरिराम व्यास जी, इनसे हमको बचाओ। सब ब्राह्मणों ने जाकर के प्रार्थना की। ब्राह्मण तो प्रार्थना करके चले गए, लेकिन आधी रात में शंकर जी हो चाहे हमारे कन्हैया हो, ब्राह्मणों को दुखी नहीं देख सकते। वैष्णवानाम यथा शंभु, वैष्णवों में तो सर्वश्रेष्ठ हैं शंभु, और वैष्णवों के सर्वधन हैं शंभु। भगवान शिव ने मन में विचार किया, बोले कि भैया काशी की रक्षा की, अब हमारे ऊपर नौक आ गई है। आधी रात में ही एक दीनहीन से ब्राह्मण का वेश धारण किया भोलेनाथ ने, और एक दीनहीन से ब्राह्मण बनकर के, बिल्कुल सादा सरल से ब्राह्मण बनकर के पहुंच गए हरिराम व्यास जी के पास। हरिराम व्यास जी के चेला खड़े थे बाहर, उनसे जाकर के कहा कि महाराज मैं काशी का ब्राह्मण हूं, हरिराम व्यास जी से कुछ पूछने आया हूं।
बालकों ने जाकर के बताया, बोले महाराज काशी का कोई विद्वान आया है, देखने में तो दीनहीन सा है लेकिन ब्राह्मण है, विद्वान ही होगा। हरिराम व्यास जी तुरंत उठ करके बैठ के बोले, बुलाओ, शास्त्रार्थ की सब तैयारियां करो। भगवान शिव भीतर गए और जाकर के हरिराम व्यास जी को प्रणाम करके बैठ गए। तो हरिराम व्यास जी ने कहा, शास्त्रार्थ करने आए हो? शंकर जी बोले, नहीं नहीं, मैं तो शास्त्र ही नहीं जानता, तो अर्थ क्या करूंगा, मुझे तो कुछ भी नहीं पता। मैंने सुना है आप बहुत विद्वान हैं, तो एक प्रश्न था मन में, उसका उत्तर जानने आया हूं। हरिराम व्यास जी बोले, ये कोई समय उत्तर पूछने का? सुबह आना चाहिए था, इस समय तो हम शास्त्रार्थ के लिए बैठे हैं। बोले, अच्छा तो आप मेरे प्रश्न का उत्तर दे दीजिए, उसके बाद हम शास्त्रार्थ कर लेंगे। बोले, पूछो क्या है तुम्हारा प्रश्न? भगवान शिव बोले, महाराज मैं ये जानना चाहता हूं कि विवेक किसे कहते हैं? हरिराम व्यास जी बोले, विवेक जानने आए हो? बोले, हाँ मैं ये जानने आया हूं, विवेक कहते किसको है? कथाओं में सुना है, बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिन सुलभ न सोई। राम जी कृपा करके विवेक देते हैं, तो ये विवेक क्या है? मुझे विवेक के बारे में बताइए। हरिराम व्यास जी बोले, विवेक का मतलब होता है सद असद का ज्ञान होना, सही गलत की पहचान होना। सद असद का ज्ञान ही विवेक है। महादेव मुस्कुराने लगे, बोले, मिल गया उत्तर? बोले, उत्तर तो मिल गया, लेकिन प्रभु मैं ये कहना चाहता हूं, सही गलत का ज्ञान होना विवेक है, तो मैं आपसे दूसरा प्रश्न ये करना चाहता हूं, क्या आप विवेकी हो? क्या आपके पास विवेक है? हरिराम व्यास जी बोले, कैसी बात करते हो? बोले, नहीं मैं बस ये पूछना चाहता हूं, आप विद्वान क्यों हुए? आपने इतनी पढ़ाई की, इतना अध्ययन किया, इतने विद्वान बने, किस लिए? केवल ब्राह्मणों को हराने के लिए? विद्वान इसलिए बना जाता है? क्या यही विवेक है आपका? कोई व्यक्ति अध्ययन करता है तो अध्ययन करके उसका कोई ना कोई विचार होता है कि मैं इस ग्रंथ को क्यों पढ़ रहा हूं, इसके पढ़ने के बाद मैं ऐसा करूंगा, मैं ये करूंगा, ये मेरा सत्संकल्प है। लेकिन आपका संकल्प तो हमको इतना मालूम पड़ता है कि आप विद्वान केवल और केवल इन बेचारे सीधे भोले भाले ब्राह्मणों को हराने के लिए बने हो। इतनी विद्या आपने अपने भीतर समा रखी है केवल ब्राह्मणों को हराने के लिए। क्या यही विवेक है आपका? कितने ब्राह्मणों को निराश कर देते हैं आप, कितने ब्राह्मणों को हरा करके हताश कर देते हैं और फिर खुद को विद्वान कहते हैं। क्या यही विवेक है आपका? हरिराम व्यास जी तो मौन चुप बैठे हैं। चेलाओं से कहा, बाहर जाओ, गेट बंद करो। बाहर चले गए, गेट बंद कर दिया। हरिराम व्यास जी अपने आसन से उतरे और पैर पकड़ के बोले, तुम ब्राह्मण नहीं हो, कौन हो? जल्दी बताओ। आप साधारण नहीं हैं, आप कौन हैं? रूप बदल करके आए हैं। इतना विद्वान तो मैं हूं कि मुझे पहचान है कि सामने बैठा व्यक्ति कौन है। आपके शब्द, आपके नेत्र मुझे अपनी ओर आकर्षित कर रहे हैं। आप साधारण नहीं हैं, कौन हैं? प्रकट हो जाइए। इतने में ही ध्याये नित्यम महेशम रजत गिरिनिभं चारु चंद्रावतंसम रत्नाकल्पोज्ज्वलांगम पयश मृगवराभीति हस्तम प्रसन्नम पद्मासीनं समन्तास्तु सममरगणैः व्याधिकृत्यं वसानं विश्वाद्यं विश्ववन्दनम् अखिलभयहरं पंचवक्त्रं त्रिनेत्रं। देवादिदेव महादेव श्री विश्वनाथ भगवान प्रकट हो गए। जैसे ही दर्शन किया है, हरिराम व्यास जी रुदन करने लगे, पूरा शरीर कंपायमान हो गया, चरणों में गिर गए, क्षमा मांगने लगे। बोले, नाथ मुझे क्षमा कर दो। भोलेनाथ ने अपने हृदय से लगाया। बोले, हरिराम व्यास, तुम साधारण नहीं हो, तुम बहुत विद्वान हो, लेकिन तुमको विद्वत्ता इसलिए प्राप्त नहीं हुई कि तुम ब्राह्मणों को हराओ। अरे तुम तो हमारे कुंज बिहारी के, हमारी श्री किशोरी जी की नित्य सखी हो, नित्य सहचरी हो, तुम विशाखा का अवतार हो। तुम्हारे लिए यह काम नहीं है कि तुम जा जा करके और विद्वानों को हराओ। ये काशी तुम्हारे लिए नहीं है। हरिराम व्यास जी बोले, तो मैं क्या करूं, आज्ञा करो। बोले, अभी इसी वक्त वृंदावन चले जाओ और श्रीधाम वृंदावन में जाकर के सदा सर्वदा के लिए किशोरी जी के चरणाश्रित हो जाओ। ये काशी तुम्हारे लिए नहीं है। और उसी समय हरिराम व्यास जी अपनी सारी पोथियों को गंगा जी में प्रवाहित करके, बैलगाड़ी भर के पोथियां लेके चलते थे वो, सबको गंगा जी में प्रवाहित किया
और गंगा जी को प्रणाम किया, विश्वनाथ को प्रणाम किया और काशी से सीधे वृंदावन चले गए। और वृंदावन में जाकर के वृंदावन के कुंज हमारे मात पिता गुरु बंधु, वृंदावन के लता वृक्ष बल्लरियों को ही अपना भाई बंधु परिवार सखा ये सब के रूप में स्वीकार कर लिया। और तब श्री हरिराम व्यास जी ने एक पद गाया, किशोरी तेरे चरणन की रज पाऊं, किशोरी तोरे चरणन की रज पाऊं, किशोरी तेरे चरणन की रज पाऊं। सब लोग गाओ, किशोरी तेरे चरणन की रज पाऊं, किशोरी तेरे चरणन की रज पाऊं। कुंजन के कोने पड़े रहूं, कुंजन के कोने पड़े रहूं, कुंजन के कोने पड़े रहूं, कुंजन के कोने श्याम राधिका गाऊं, श्याम राधिका वृंदावन धाम की। ब्रह्मादिक तरसत, रज को ब्रह्मादिक तरसत, या रज को ब्रह्मादिक तरसत, या रज को ब्रह्मादिक तरसत, सूरज शीश चढ़ाओ, सूरज शीश चढ़ाओ, किशोरी तेरे चरणन की रज पाऊं, किशोरी तेरे चरणन की रज पाऊं, किशोरी तेरे चरणन की रज पाऊं, किशोरी तेरे चरणन की रज पाऊं। श्री हरिराम व्यास जी वृंदावन में रहने लगे और इन्हीं विश्वनाथ की आज्ञा से चले गए। आज मन में भाव आया, जब प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में दर्शन कर रहा था, तो जब विश्वनाथ का दर्शन कर रहा था तो दर्शन करते करते मानो ऐसा भाव लग रहा था कि वो नित्य उच्चारण कर रहे हों, ब्रज जाओ, ब्रज चले जाओ, ब्रज में निवास करो। वो बात अलग है कि मैं जब से आया हूं मुझे काशी ब्रज जैसी लग रही है, मुझे यहाँ वृंदावन जैसा ही लग रहा है। गली मोहल्लों में जब घूम रहा हूँ, यहाँ के लोगों को जब देख रहा हूँ, श्री गंगा जी का जब दर्शन करता हूँ तो ऐसा लगता है कि हमारी यमुना जी बह रही हूँ। गलियों का दर्शन करता हूँ तो ऐसा लगता है कि यही कुंज गली है, यही श्याम गली है, यही श्री किशोरी जी की गली है, यही छिपी गली है। यहाँ के लोगों का दर्शन करता हूँ तो ऐसा लगता है ये ब्रजवासी घूम रहे हैं। काशी में और ब्रज में ज्यादा अंतर नहीं है। लेकिन एक बात बिल्कुल निश्चित रूप से समझ लीजिएगा, मैं कोई स्थान की महिमा बढ़ाने या घटाने की बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन विश्वनाथ जब प्रसन्न होंगे ना तो यही आज्ञा करेंगे कि ब्रज चले जाओ, ब्रज में रहो। तन से भले ही काशी में रहो, लेकिन मन से श्री राम वृंदावन के हो जाओ, वृंदावन चले जाओ। यूं ही नहीं उन्होंने भेज दिया हरिराम व्यास जी को हमारे वृंदावन में।
व्यास स्वामिनी की छवि निरखूं, व्यास स्वामिनी की छवि निरखूं, विमल विमल यश गाऊं, विमल विमल यश गाऊं, किशोरी तेरे चरणन की रज पाऊं, किशोरी तेरे चरणन की रज पाऊं, श्री राधे तेरे चरणन की रज पाऊं, श्री राधे तेरे चरणन की रज पाऊं, श्री श्यामा तेरे चरणन की रज पाऊं, श्री श्यामा तेरे चरणन की रज पाऊं, चरणन की रज पाऊं, चरणन की रज पाऊं। तो बंधुओं, काशी एक धनुष है, गंगा प्रत्यंचा है, चलाने वाले विश्वेश्वर हैं, राम तारक मंत्र है। लेकिन ये बाण दो जगह चलाया जाता है, या तो वैकुंठ की ओर या फिर ब्रज वृंदावन की ओर। या तो यहां से वैकुंठ को प्रस्थान कराते हैं महादेव, या फिर श्रीधाम वृंदावन पहुंचाते हैं। और जो अधिकारी हैं उनको पहुंचाया है। ना जाने कितने हरिराम व्यास जी जैसे कितने अधिकारी काशी में आए और श्रीधाम वृंदावन को प्रस्थान करे। धर्म सम्राट स्वामी श्री कृपात्री जी महाराज भले ही तन से काशी में रहते थे, लेकिन मन से सदा श्री श्यामा श्याम के रास बिहार के अनुपम उस माधुर्य में सदा सदा वो रहते थे। उनको तो कई लोग साक्षात महादेव का स्वरूप मानते थे। तो काशी आने के बाद भी, महादेव को प्रणाम करने के बाद भी वृंदावन की इच्छा प्रकट हो तो समझो महादेव स्वीकार कर रहे हैं। कल हम लोगों ने महात्मा श्रवण किया, थोड़ा ही श्रवण कर पाए। एक तो 80 घाट पर कथा हो रही है, गंगा जी बगल में है, काशी में कथा हो रही है, तो विषय कहां से क्या प्रारंभ होता है, कहां जाता है, मेरे बस में नहीं है। अभी महात्मा ही चल रहा है कल से, लेकिन ठाकुर जी से प्रार्थना करेंगे जैसी जैसी आज्ञा करते जाएंगे वैसा वैसा भाव चले। हमारे अभिषेक जी का तो भाव था, महाराज जी अष्ट सखाओं की वार्ता, ठाकुर जी की ब्रज की लीला वही सुनाओ, और महादेव को वही पसंद है। जब लाला को जन्म भयो तो पहुंच गए वहीं पे, मैया अपने लाल को दर्श करा दे, मैया बोली मैं नहीं कराऊंगी। तब से वृंदावन के ब्रजमंडल के हर गांव में महादेव ने अपना मंदिर बना लिया। क्यों? ठाकुर जी की लीला जब हो तो हम उसका दर्शन करें। तो ब्रज की अधिकतर लीलाओं के रसिक हैं महादेव। तो मन का भाव यही है कि ब्रज की जो जो लीलाएं हैं उनका वाचन यहां ज्यादा करेंगे, बाकी जैसी ठाकुर जी प्रेरणा देंगे। कथा क्रम में हम लोग प्रवेश करें। नारद जी महाराज ने यमुना के तट पर एक युवती को देखा। वो युवती कौन है? भक्ति है। और उस युवती की गोद में दो वृद्ध लेटे हैं। वो दो वृद्ध कौन है? ज्ञान और वैराग्य उस युवती के पुत्र हैं, भक्ति के पुत्र। बंधुओं, भक्ति के दो पुत्र ज्ञान और वैराग्य। आज विडंबना ऐसी है, स्थिति ऐसी है कि मानव भक्ति के मार्ग पर तो चलता है, लेकिन ज्ञान के मार्ग पर शून्य है, वैराग्य के मार्ग पर शून्य है। ज्ञान के मार्ग पर चलता भी है तो क्या फायदा? अहंकार हो जाता है उसको कि मैं बहुत बड़ा ज्ञानी हूं। जो ज्ञान अहंकार को प्रदान करे, जो ज्ञान अहंकार को जन्म दे, वो ज्ञान तो रावण वाला ज्ञान हो गया। ऐसा ज्ञान नहीं। ज्ञान का मतलब जो अभी अभी मैंने बताया, जो महादेव ने हरिराम व्यास से पूछा, विवेक युक्त ज्ञान, सद असद का ज्ञान होना चाहिए। क्या सही है क्या गलत है। आपको सत्य बताऊं, कोई ज्यादा पढ़ा लिखा ना हो, ज्यादा उसने यूनिवर्सिटी ना पढ़ी हो, ज्यादा स्कूल ना गया हो, लेकिन वो व्यवहार समझता है, वो जानता है कौन से स्थान पर जाना चाहिए, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। इतना विवेक यदि उसके पास है ना, तो बहुत पढ़ने वाले से लाख गुना अच्छा है। वो ज्यादा विद्वान है, वो ज्यादा ज्ञानी है। आजकल स्थितियां क्या हो गई है, बहुत ध्यान से सुनिएगा। जो आगामी जनरेशन है, हमारी आगामी पीढ़ी है,
माता पिता किस चीज पर ज्यादा फोकस कर रहे हैं? अच्छे स्कूल में पढ़े, अच्छी यूनिवर्सिटी में पढ़े, अच्छे कॉलेज में जावे, अच्छे ट्यूशन टीचर से पढ़े, लेकिन ये विचार नहीं करते कि उसको विवेक कहां से मिलेगा, उसको संस्कार कहां से मिलेंगे। और हो रहा है, हमारी आगामी जनरेशन, हमारी आगामी पीढ़ी संस्कारों से, विवेक से विमुक्त हो रही है। देव दिवाली है, मैं फ्लाइट में आ रहा था, मेरे बगल में बीएचयू का एक विद्यार्थी बैठा था और एक प्रोफेसर भी बैठे थे। तो मैंने उनसे बस ऐसे प्रश्न किया, देव दिवाली क्यों मनाई जाती है? उसके पास उत्तर नहीं था देने को, रहने वाला काशी का। मुझसे क्या कहता, बोले देव दिवाली पहले तो नहीं होती थी, अभी प्रचलन हो गया है अयोध्या में जब से होने लगी। मैंने अच्छा काशी की देव दिवाली आज की प्रसिद्धि है, वो कब से प्रसिद्ध है? अब हम बताएं, देव दिवाली का बहुत सारे अर्थ हैं, लेकिन एक अर्थ ये भी है कि जब देव सो जाते हैं, जब नारायण शयन में चले जाते हैं, तो विश्व के पालन का कार्यभार दे देते हैं महादेव को। जब देव शयन करते हैं तो पूरे विश्व का पालन करते हैं महादेव। लेकिन जब देवों के उठने की बारी आती है, देव उत्थान एकादशी आती है, तो उस काल में देव दिवाली के समय पर सारे देवता अपना कार्यभार वापस लेने के लिए महादेव के पास आते हैं। वरुण तुम अपना काम लेके जाओ, सूर्य तुम अपनी नौकरी वापस लेके जाओ, सबकी हमने संभाली इतने दिन तक, अब तुम लोग जाओ वापस सब करो। तो सारे देवता कहां आते हैं? महादेव के घर आते हैं। और घर कहां है? बोले काशी है। काशी में आकर के सब अपनी अपनी ड्यूटीज पर फिर से लगने के लिए उनको प्रणाम करने आते हैं, इसलिए देव दिवाली का उत्सव होता है। अनेक भाव हैं, लेकिन एक भाव ये भी है, अब ये बात आज के बच्चों को क्यों नहीं पता? मैं पहले दिन 80 घाट पर आया, 80 घाट की इतनी महिमा सुनी। श्रीमद वल्लभाचार्य जी यहीं से गंगा में प्रवेश कर गए और सूर्य की किरणों में विलीन हो गए। मानस के रचयिता श्री गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज का भी यहीं पर देवगमन हुआ। लेकिन बाहर 80 का स्वरूप देखो आप, क्या हो रहा है बाहर। आजकल के युवान खा रहे हैं, पी रहे हैं, आनंद कर रहे हैं, पिकनिक मना रहे हैं, उल्टे सीधे खाना पीना कर रहे हैं। 80 घाट का जो स्वरूप ग्रंथों में हमने सुना, जैसा हमने पढ़ा, वैसा बाहर दिखता है? नहीं दिखता, क्योंकि हमने हायर एजुकेशन पर ध्यान दिया, हायर विवेक कैसे प्राप्त हो इस पर ध्यान नहीं दिया। बालक एक हाथ से पैर छूते हैं, एक हाथ से पैर छूने से किए गए सारे पुण्य नष्ट हो जाते हैं। कभी भी किसी के पांव स्पर्श करो तो दोनों हाथों से करो, और नहीं तो भैया दूर से ही प्रणाम किया करो, पैर छूने की जरूरत ही नहीं है। कौन बताए ये बात बालकों को? कई बातें हैं, लेकिन इन विषय पर जाना नहीं चाहता। तो मेरा कहने का मतलब यह है, भक्ति पर सबका जोर चलता है, लेकिन उसके पुत्र ज्ञान और वैराग्य को कोई स्वीकार नहीं करता। ज्ञान का मतलब यह नहीं कि तुमको बहुत नॉलेज हो, ज्ञान का मतलब केवल इतना है कि तुम विवेकवान हो। और विवेक कहां मिलता है? सत्संग में मिलता है। बिनु सत्संग विवेक ना हो। विवेकी हो जाओ, वही ज्ञान है। और वैराग्य क्या है? वैराग्य का मतलब पत्नी को छोड़ दिया, बच्चों को छोड़ दिया, माता पिता को छोड़ दिया, पूरे परिवार खानदान को छोड़ दिया और पहुंच गए कहां? कैलाश में जाकर के, बद्रीनाथ में जाके भजन करने लगे। वो वैराग्य है, लेकिन उच्च वैराग्य नहीं है। वस्तु का त्याग करके वैराग्य धारण करना वो उचित वैराग्य है, वो वैराग्य है, लेकिन उच्च वैराग्य नहीं है। उच्च वैराग्य क्या है? वस्तु के मध्य में रहकर के भी उसके प्रति आसक्ति ना होना, ये उच्च वैराग्य है। हम कचौड़ी नहीं खाते, हम रसगुल्ला नहीं खाते, हम समोसा नहीं खाते, तो क्या करते हैं? उस गली में ही नहीं जाते जहां पे कचौड़ी बनती है। क्यों? कहीं देख लिया तो मन कर आएगा, घूम के जाते। तो ये उचित है कि महाराज कचौड़ी जहां सिक रही है वहीं से जा रहे हो, लेकिन जीप पर कंट्रोल है कि इसको कितनी भी सिक रही हो खाऊंगा ही नहीं मैं। ये उचित वैराग्य है ना? वस्तु सामने हो फिर भी तुम्हारा मन ललचाए ना, ये वैराग्य उचित है। कि वो राह पे ही नहीं जाओगे जहां पर वो बन रही है। क्यों? तुमको खुद पे विश्वास ही नहीं है कि मेरा मन फिसल सकता है। वैराग्य क्या है? वस्तु का त्याग नहीं, वस्तु में जो ममत्व है उसका त्याग करो, ये वैराग्य है। ठाकुर जी के एक भक्त हुए, उनका नाम था श्री कुंभन दास। क्या नाम था? कुंभन दास। कुंभन दास जी जब गाते थे ना, तो जिस राग को वो गाते थे वो राग सामने खड़ा हो जाता था हाथ जोड़ करके, और नेत्रों से आंसू बहाता रहता था। वो कृतकृत्य मानता था स्वयं को जब कुंभन दास जी उसको गाते थे।
और क्या कहें महाराज, कुम्मन दास जी जब गोवर्धन पर्वत पर जाते थे तो कई राग रागनियां साधारण सा रूप धारण करके आते और आकर के उनसे प्रार्थना करते, कभी हमको भी सेवा में लीजिए, कभी हमको भी गा दिया कीजिए। ऐसे कुम्मन दास जी एक बार राग भैरव गा रहे थे और भैरव गाते 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 जैसे गा रहे थे इतने में ही बादशाह ने, अकबर ने वाहवाही कर दी, वाह वाह वाह। कुम्मन दास जी ने देखा ये वाहवाही कौन कर रहा है, किसी ने कहा बोले बादशाह वाहवाही कर रहे हैं। कुम्मन दास जी का वैराग्य कैसा। कुम्मन दास जी के घर की स्थिति ऐसी थी कि उनके यहां पर एक समय भोजन बन जाता तो शाम के लिए भोजन नहीं होता था। राजा की वाहवाही पर चाहते तो कुम्मन दास जी राजा से अपने घर की पूरी स्थिति सही करवा सकते थे, लेकिन कुम्मन दास जी का वैराग्य कैसा। उसी दिन अपनी राग मालाओं में से राग भैरव को निकाल दिया, बोले आज के बाद नहीं गाऊंगा। किसी ने पूछा क्यों नहीं गाओगे, बोले जो राग हम इनको रिझाने के लिए गाते हैं उस राग पर एक छोटे से बादशाह ने वाहवाही कर दी, राग झूठा हो गया, अब ये ठाकुर जी को नहीं दूंगा मैं। गोपाल जी प्रकट हो गए, प्रकट होकर के कहने लगे, बोले कुंभना ये राजा को मैं नहीं पढ़ा लिखा के तेरे पास भेजो ताकि तेरे घर की स्थिति सुधर जाए, तेरे घर को सब माहौल सुधर जाए। तूने राजा को ऐसे दुत्कार दियो, ऐसे भगा दियो, बाकी सामने राग ही फाड़ दियो। कुम्मन दास जी क्या कहते हैं, बोले यदि राजा जो सामग्री लाया था वो उससे ले लेता तो अभी मुझे समझाने के लिए आप मेरे पास नहीं आते। आप मेरे पास क्यों आ गए, क्यों मैंने राजा की दी हुई वस्तु को भी ठुकरा दिया। ये है वैराग्य। बहुत ऊंची स्थिति है, यहां हम सुन ही सकते हैं, इन स्थितियों को कर नहीं सकते। हमारी गायकी पे छोटा सा विधायक वाहवाही कर दे तो हम उसके पीछे पीछे हो लेंगे, और विधायक जी हमारा ये काम करवाया, विधायक जी। बादशाह वाहवाही कर गया कुम्मन दास जी के गायन पर, और कुम्मन दास जी गाते हैं, भगत को कहा सीख रीसो काम। क्या कहते हैं राजा से, बोले जाको मुख देखत दुख लागत, ताको करन परी प्रणाम। कुंभन दास लाल गिरधर बिन, और न दूजो काम। भगत को कहा सीख रीसो काम। ये है वैराग्य। तो वैराग्य और ज्ञान जब इन दोनों से युक्त हम होते हैं तब हमारी भक्ति प्रकट होती है। नहीं तो बिल्कुल स्पष्ट मानिएगा, बिना ज्ञान और वैराग्य के भक्ति कैसी है, जैसे बिना आत्मा के शरीर कैसा होता है, मृतक। हम सबके हृदय में जो भक्ति है ना, वो कई हद तक ऐसी ही है जैसे बिना आत्मा के शरीर। बिना आत्मा के शरीर को गालियां दो, उसको बुरा नहीं लगेगा। बिना आत्मा के शरीर की प्रशंसा करो, उसको अच्छा नहीं लगेगा। बिना आत्मा के शरीर को डंडा से मारो, उसको दर्द नहीं होगा। बिना आत्मा के शरीर को मालाएं पहना दो, वो खुशी से फूलेगा नहीं। क्यों? क्योंकि आत्मा नहीं है। ऐसी हमारी भक्ति है बिना ज्ञान और वैराग्य की। इसलिए ज्ञान युक्त वैराग्य युक्त भक्ति हो। और ज्ञान और वैराग्य क्या है वो बताया हमने। भक्ति महारानी कष्ट में आ गई। नारद जी महाराज ने कहा, देवी तुम चिंता मत करो, तुम्हारा जो भी कष्ट है मैं उसको दूर करूंगा। और नारद जी महाराज सत्कर्म ढूंढते ढूंढते बद्रीनाथ पहुंचे, और बद्रीनाथ में जाकर के सनक सनंदन सनत कुमारों को यह बात बताई कि महाराज भक्ति ज्ञान वैराग्य की पीड़ा दूर कीजिए। भक्ति तो युवा है लेकिन उसके दोनों बालक ज्ञान वैराग्य बुढ़े हो गए हैं। ये कैसे संभव हो सकता है कि मां युवा बालक वृद्ध? इस क्रम को ठीक कीजिए भगवान। तब सत्कर्म के रूप में 5 सत्कर्म बताए सनत कुमारों ने, और 5 प्रकार के यज्ञों का वाचन किया। वो 5 यज्ञ कौन कौन से हैं? कि द्रव्य यज्ञ, तपो यज्ञ, कि द्रव्य यज्ञ, तपो यज्ञ, योग यज्ञ तथा परे,
स्वाध्याय ज्ञान यज्ञस्य ते तु कर्म विसूचका। सबसे पहला यज्ञ कौन सा है? द्रव्य यज्ञ। आप मंदिर में दान दक्षिणा करते हो, ठाकुर जी को पुष्प चढ़ाते हो, माला चढ़ाते हो, बिल्व पत्र चढ़ाते हो, दूध चढ़ाते हो, ये सब द्रव्य यज्ञ है, पहली श्रेणी का सत्कर्म। इससे भी श्रेष्ठ सत्कर्म क्या है? तो कहते हैं तप यज्ञ। तप यज्ञ का मतलब क्या है? देखो, तप का सीधा अर्थ होता है अपने शरीर को थोड़ी अव्यवस्थाएं देकर के भगवत स्मृति करना। जैसे कि आप लोग सब नीचे बैठे हो, एक आसन पर बैठे हो, बार बार अपने आसन नहीं बदल रहे हो, एक ही आसन पर बैठ के पूरी कथा सुन रहे हो, यह भी एक तप है। बार बार कथा में उठना, बार बार आसन बदलना, तुम्हारा तप टूट जाता है। शरीर को व्यवस्थाओं से विमुख करना और फिर भगवत आराधन करना, उसी को तप कहते हैं। तो ठाकुर जी पर दूध चढ़ाना, बिल्वपत्र चढ़ाना, आदि आदि चढ़ाना, ये तो एक निम्न कोटि का तप है, निम्न कोटि का यज्ञ है। उससे श्रेष्ठ यज्ञ क्या है? बोले तप यज्ञ। एक आसन में बैठ करके हरि स्मृति करना, हरि कथा करना, हरि कथा श्रवण करना, आदि आदि, ये सब भाव, ये तप यज्ञ। दूसरा यज्ञ। तीसरा यज्ञ कौन सा है? बोले योग यज्ञ है। योग का अर्थ क्या है? योग का अर्थ होता है मिलना। हम किससे संबंध रखते हैं? वैष्णवों से संबंध रखते हैं, भक्तों से संबंध रखते हैं, जिसके सिर पर उर्ध्वपुंड है, त्रिपुंड है, उससे संबंध रखते हैं। जो ठाकुर जी की आराधना करता है, ठाकुर जी की भक्ति करता है, ठाकुर जी का नाम गान करता है, उससे संबंध रखते हैं। यह योग यज्ञ है। जो हरि का नहीं, वो हमारा नहीं, ऐसी भावना। अच्छा, इस भावना को भी बहुत ध्यान से सुनिए। आप घर में रहते हैं, घर के कई सदस्य हरि के नहीं हैं, तो वो आपके भी नहीं है। वैसे तो आज्ञा शास्त्र की यही है, गुरु को छोड़ो, पत्नी को छोड़ो, पति को छोड़ो, माता पिता को छोड़ो, यदि वो भगवत मिलन में बाधा बनते हो तो। लेकिन यहां पर एक चीज होती है, क्या? व्यवहारिक धर्म नष्ट हो जाता है, और व्यवहारिक धर्म नष्ट करना भी एक प्रकार से पाप है। तो फिर क्या किया जाए? बहुत सरल है, लेकिन करना थोड़ा कठिन है। सुनो, अपने शरीर से संबंधों का निर्वहन करो, पर मन से त्याग करो। अभी विदेश यात्रा पर था मैं, वहां कई लोग मिले, वो बोले महाराज जी हम बहुत भक्ति करते हैं, लेकिन हम ऐसे देश में रहते हैं, यहां पर हमारे पास 4 लोग बैठे हैं, तो वो 4 लोग भी गौ मांस भक्षी हैं, उल्टा सीधा खाते हैं, उल्टे सीधे रहते हैं, क्या करें? उनका संग तो करना पड़ता है। मैंने कहा देखो, हमारे शास्त्राज्ञा करते हैं कि हमारे धर्म में शारीरिक उपस्थिति से ज्यादा मानसिक उपस्थिति को ज्यादा श्रेष्ठ माना जाता है। आप शरीर से कहीं उपस्थित हो लेकिन मन से उपस्थित नहीं हो, तो आपकी उपस्थिति दर्ज नहीं होगी। लेकिन आप कहीं शरीर से नहीं हो, मन से वहीं का स्मरण कर रहे हो, तो आपकी उपस्थिति नित्य मानी जाएगी। जैसे हमारे यहां गाते हैं, प्यारे राधा वल्लभ लाल, मन रखियो अपने चरणन में। हम भले ही तन से काशी में रहें, लेकिन हे राधा वल्लभ लाल, हमारे मन को सदा अपने चरणों में रखना। तुम मन से यदि नित्य गंगा के तट पर बैठ करके भी आप वृंदावन का स्मरण करते हो, तो आपके बही खाते में, आपके जीवन खाते में आपकी नित्य की उपस्थिति काशी की ना होकर ब्रज की मानी जाएगी। क्यों? बोले तन से भले ही कहीं भी बैठे थे, लेकिन मन से तो नित्य वृंदावन का स्मरण करते थे। तो हमारे यहां तन की उपस्थिति को श्रेष्ठता नहीं मानी गई, मन की उपस्थिति को श्रेष्ठता दी गई है। मतलब आप तन से संबंधों का निर्वहन करो, लेकिन मन से ना करो। तो मन से जो काम नहीं किया है वही श्रेष्ठ माना जाएगा। हरि विमुख करने वाले यदि परिवार के भी हैं, तो तन से तो संबंध निभाओ, मन से मत निभाओ, बस। लेकिन वो मन का त्याग तन पर हावी नहीं होना चाहिए, वो तन पर दिखना नहीं चाहिए। बहुत कठिन है। या तो देखो मीराबाई जैसे हो जाओ, या तो तुलसीदास, रैदास, सूरदास आदि जैसे हो जाओ, बिल्कुल सबको छोड़ छाड़ के चले जाओ। लेकिन सबके बीच में रह रहे हो तो फिर तन के संबंधों को निभाओ, मन से भले ही मत निभाओ, तन के संबंधों का निर्वहन करना चाहिए।
ये बात हम क्यों बता रहे हैं? योग यज्ञ, योग यज्ञ का मतलब उनसे संबंध बनाओ जो ठाकुर जी से संबंध रखते हैं। द्रव्य यज्ञ, तप यज्ञ, योग यज्ञ, और उसके बाद चौथा आता है स्वाध्याय यज्ञ। आप नित्य काशी विश्वनाथ दर्शन करने जाओ, उसका जो फल मिलेगा, और नित्य काशी ना विश्वनाथ का दर्शन ना करके नित्य अपने घर में बैठ करके कभी शिव महापुराण का स्तुति पाठ करो, कभी भागवत महापुराण का पाठ करो, कभी रामचरितमानस का पाठ करो, तो काशी के नित्य दर्शन करने से ज्यादा आपको प्राप्त होगा फल, यदि आप स्वाध्याय करते हो। और वो तो सोने में सुहागा हो जाएगा कि आप मानस लेके, पुराणों को लेके वहीं मंदिर में बैठ के ठाकुर जी को सुनाओ। सबसे प्यारी आराधना क्या है भगवान की? बिल्व पत्र चढ़ा रहे हैं, दूध चढ़ा रहे हैं, जल की धारा चढ़ा रहे हैं। आज तो मैंने देखा महाराज, सुबह जितनी देर पुजारी जी अभिषेक कर रहे थे उतनी देर तो शंकर जी ऐसे लग रहे थे वाह प्रसन्न मुद्रा में बैठे हों, और जैसे ही पुजारी जी निकले और महाराज भीड़ का आक्रमण हुआ भगवान शिव पर, मैं जब गर्भगृह में गया तो मैंने देखा असंख्य बिल्व पत्र जाने कहां से बरस रहे थे ऊपर से। कोई दूध चढ़ा रहा, एक ने तो लोटा ही फेंक दिया वहीं। मैंने कि शंकर जी सिर पकड़ के बैठ गए होंगे। मेरे हिसाब से आपके जल चढ़ाने से, बिल्व पत्र चढ़ाने से, दूध चढ़ाने से शायद उनको उतनी प्रसन्नता ना हो। वहीं विश्वनाथ के कॉरिडोर के किसी कोने में बैठ करके मानस की चौपाइयां गा दोगे, भागवत के श्लोक गा दोगे, तो महादेव प्रसन्न हो जाएंगे, आनंदित हो जाएंगे। मुझे बुला रहे थे पुजारी जी, अंदर आओ अंदर। मेरा इच्छा नहीं थी, मैंने कहा आपने अभिषेक कर दिया, मैं अभिषेक अपनी वाणी का कर रहा हूं 80 घाट पर, मैं उसी से ही आनंदित हूं, मुझे नहीं ये चढ़ाना, आपने चढ़ा दिया हो गया। ये समझना यही विवेक है। मंदिर में होड़ रहती है कि इसने दूध चढ़ाया है तो मैं भी चढ़ाऊंगा। पॉलिथिन फोड़ के अमूल वाली लेके आएंगे, सीधी धार शंकर जी पे। आहा, महादेव खुश हो गए, अमूल वाला लाया, सस्ता वाला नहीं लाया था। सबसे महंगा दुग्धाभिषेक है मानस के सुंदर चौपाई, भागवत के सुंदर श्लोक, इनसे अभिषेक करो। इनसे बढ़िया पंचामृत नहीं है। मैं तो अपने श्रोताओं से कहता हूं कि केवल सुनने तक सीमित मत रहो, कुछ लेकर के जाओ, याद कर लो इन श्लोकों को, इन पदों को, इन भावों को, इन चौपाइयों को, और क्या करो? बोले किसको दुनिया के लोग नहीं सुनेंगे क्योंकि वो इसके लायक है ही नहीं। इसके सबसे बड़े श्रोता तो महादेव ही हैं, उन्हीं को सुनाओ, प्रसन्न हो जाएंगे। रावण से प्रसन्न होने का एकमात्र कारण यही था महादेव का, क्योंकि वो सुनाता था, वो गाता था, वो जाकर के कहता था, इसलिए प्रसन्न होते थे। तो द्रव्य यज्ञ, तप यज्ञ, योग यज्ञ, और चौथा है स्वाध्याय यज्ञ। और पांचवा यज्ञ क्या है? सत्कर्म सूचको नूनम ज्ञान यज्ञ स्मृतो बुधई श्रीमद् भागवतालाप सतु गीत सुखादि। सुकाचार्य जी ने जो गीत गाया श्रीमद् भागवत का, इस भागवत की कथा सुनना, इससे बड़ा सत्कर्म दुनिया में कुछ नहीं है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, स्वयं भागवत कह रहे हैं। 4 यज्ञ बताए, द्रव्य यज्ञ, तप यज्ञ, योग यज्ञ, स्वाध्याय यज्ञ, और सबसे बड़ा यज्ञ क्या बताया? बोले सुकाचार्य जी के द्वारा कही गई भागवत को श्रवण करना, ये सबसे बड़ा यज्ञ है। इसको करने मात्र से सारे यज्ञ प्राप्त हो जाते हैं। नारद जी महाराज को सनत कुमारों ने कहा कि नारद, यदि तुम चाहते हो कि भक्ति ज्ञान वैराग्य का कष्ट दूर हो तो श्रीमद् भागवत की कथा कराओ। नारद जी हंसने लगे, बोले महाराज आप क्या कह रहे हैं? भागवत में इतनी सामर्थ्य है कि वो ज्ञान वैराग्य को पुनः युवान कर देगी। अरे मैंने साक्षात वेद सुना दिया, मैंने साक्षात गीता सुना दी, उससे कुछ प्रभाव नहीं हुआ तो भागवत से कैसे प्रभाव हो जाएगा? बहुत सुंदर बात कहते हैं सनत कुमार। सनत कुमार कहते हैं कि यथा दुग्धे स्थितम सैफे न स्वादायो कल्पते प्रतभूतम हि तद्गव्यम देवानां रसवर्धन। कितना अच्छा तथ्य दिया है यहां पर सनत कुमारों ने। आहा, मजा आ गया सुन के।
क्या कहते हैं? बोले आप कहते हो कि आपने भक्ति ज्ञान वैराग्य को वेद सुना दिए, तो जो काम वेद नहीं कर पाए वो भागवत कैसे करेगी? बंधुओं, वेद में और भागवत में अंतर क्या है? वेदों से ही प्रकट हुई है भागवत। चतुर्वेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, उनका ही अर्थ है श्रीमद् भागवत। तो यहां पर इतनी अच्छी बात कहते हैं, बोले कि देखो भाई, भागवत इसलिए श्रेष्ठ है क्योंकि तुमको यदि दिया जलाना है तो दिया दूध से नहीं जलेगा, जबकि दूध में घी होता है, लेकिन फिर भी आप दूध से दिया नहीं जला सकते। यदि आपको दिया जलाना है तो दूध को बासा करना पड़ेगा, जब वो दही बन जाएगा तो उसको मथना पड़ेगा, जब उसको मथोगे तो नीचे छाछ रह जाएगी, ऊपर मक्खन आएगा, उस मक्खन को घी बनाना पड़ेगा, जब वो घी बन जाएगा तब उसको दिए में डालोगे, अग्नि प्रज्वलित करोगे, दिया जल जाएगा। आपके एक हाथ में एक गिलास दूध दे दिया जाए, दूसरे हाथ में एक गिलास घी दे दिया जाए और कहा जाए एक को छोड़ना पड़ेगा, किसको छोड़ोगे? किसका त्याग करोगे? दूध का कि घी का? दूध का कर दोगे। क्यों? घी उसका तत्व है, घी मूल्यवान है, घी वो प्रदान कर सकता है जो दूध में शक्ति नहीं है। तो श्रीमद् भागवत, वेद क्या है? बोले वेद दूध है, और श्रीमद् भागवत उसी दुग्ध से प्रकट हुआ घी है। ये जीवात्मा रूपी दिए जो हैं, ये जीवात्मा रूपी, श्रोता रूपी दिए जितने भी बैठे हैं, इनको दूध से प्रज्वलित करना चाहोगे कभी नहीं हो पाएंगे। इनको प्रज्वलित करना है तो उसके लिए घी ही डालना पड़ेगा, और श्रीमद् भागवत घी है। तभी देव आनंदित होते हैं जब घी का दिया जलता है। श्रीमद् भागवत घी के समान। भूख लगने पर आम के वृक्ष को खाओगे तो ना तो पेट भरेगा ना स्वाद आएगा, लेकिन उस वृक्ष पर ही प्रकट होने वाले आम को खाओगे तो पेट भी भर जाएगा, स्वाद भी आ जाएगा। वृक्ष वेद हैं और उन वृक्षों का पका हुआ फल श्रीमद् भागवत है। निगम कल्प तरोर गलितम फलम सुखमुखाद अमृत द्रव संयुतम पिबत भागवतम रसमालयम मुहुरहो रसिका भुवि भावुका। कल्प तरोर गलितम फलम, पका हुआ फल है श्रीमद् भागवत वेद का, इसका सेवन करो। तब नारद जी की दृष्टि खुली। नारद जी ने कहा अब तो भागवत की कथा ही करानी है। कहां कराई जाए? बोले आनंद नाम के वन में कराओ। गंगा द्वार समीपे तू टटमानंद नामकम, हरिद्वार से पहले एक आनंद नाम का वन पड़ेगा जिसको ऋषिकेश कहते हैं, वहीं पर यह भागवत की कथा कराओ। और भागवत की कथा करेगा कौन? बोले व्यास तुम खुद खोज के लाओ। नारद जी बोले अब आपने स्थान बताया, आपने भागवत का मार्ग बताया, कथा भी आप ही सुनाओ। और सनक सनंदन सनातन सनत कुमार व्यास बने। भागवत की कथा आनंद नाम के वन में हुई। नारद जी उसके श्रोता बने और यजमान भक्ति ज्ञान वैराग्य बने। जैसे ही भक्ति ज्ञान वैराग्य वहां पर प्रकट हुए, कैसे प्रकट हुए कि भक्ति सुतौ तौ तरणौ गृहीत्वा प्रेमैक्वरूपा सहसा विरासे श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे नाथेति नामानि गुरुवरे। भक्ति ज्ञान वैराग्य तीनों युवा होकर के नृत्य करते हुए श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव कीर्तन करते हुए वहां पर प्रकट हो गए। भक्ति ज्ञान वैराग्य तीनों ने नारद जी को और व्यास को प्रणाम किया और नारद जी से कहा हमारे लिए उचित स्थान बताओ, हम कथा पंडाल में कहां बैठे। नारद जी ने इतना सुंदर स्थान दिया, बोले कि हे भक्ति महारानी, ये जितने भी वैष्णव कथा श्रोता बैठे हैं इनके हृदय रूपी आसन पर जाकर के आप बैठ जाओ। निरंतरम वैष्णव मानसानि। और ज्ञान वैराग्य की वृद्धता दूर हुई, इसलिए भक्ति महारानी प्रणाम करते हुए श्रीमद् भागवत जी से ही मानो कहने लगी क्या? बहुत सुंदर भाव है। हम भी प्रणाम करते हुए भागवत जी से प्रार्थना करें